एक कहलाता था शास्त्राचार, कि भाई धर्म शास्त्रों में जो कानून बने हुए हैं, किससे शादी करो, कहाँ जाओ, कैसे रहो, किससे कैसा व्यवहार करो, जो लिखा हुआ है याज्ञवल्क्य में, मनु में, नारद में, इत्यादि इत्यादि स्मृतियों में, और उससे पहले आपस्तंभ इत्यादि में, एक तो वो है, ये कहलाता था शास्त्र के अनुसार आपका आचार या कॉन्डक्ट। और इसके साथ साथ जीवन में भारत के हमेशा से एक होता था लोकाचार, कि जो लोक में कस्टम प्रचलित है, जिसको लोग करते आ रहे हैं। अब आप इसको, मैं आपको एक ठोस उदाहरण देता हूं जो अभी तक चलता है थोड़ा बहुत। तमिलनाडु में लड़की अपने मामा से शादी कर सकती है, अभी तक वो संबंध बहुत अच्छा माना जाता है। माँ भी कहती है कि मामा से शादी कर लो। अब इसका अर्थ ये भी नहीं होता कि मामा बुढ़ा होता है, क्योंकि वो यानी उम्र मिलती है, और ये वहां अच्छा विवाह माना जाता है। अब शास्त्र के तो ये विरुद्ध है, शास्त्र तो ऐसा नहीं कहेगा। शास्त्र तो कहेगा कि अरे ये तो सपिंड विवाह हो गया, आपने माँ की खानदान में शादी कर ली। लेकिन वो माना जाता है, क्यों? क्योंकि वो लोकाचार है। और ये कहा गया है कि योगात रूढ़ि बलीयसी, के किसी व्याकरण से या किसी शास्त्र से जो रूढ़ि है या कस्टम है वो ज्यादा बलवान होता है। तो अब ये तमिलनाडु में चलेगा। अगर आप कहेंगे कि इसको हरियाणा में कर लो, बंगाल में कर लो, या होता था, तो ऐसा नहीं था। वहां अलग लोकाचार थे। जैसे हिमाचल के अंदर 5 पति, 4 पति, 6 पति हो सकते थे, जो द्रौपदी का उदाहरण है। अब जो लोग लोकाचार को नहीं समझते वो बहस करते रहते हैं निरंतर कि ये तो मनु के विरुद्ध है, ये तो मानवता के विरुद्ध है, ये तो मॉडर्न मोनोगमी के विरुद्ध है। तो आप जब पूरी पिक्चर देखेंगे कि क्या क्या हमारे यहाँ प्रैक्टिस किया जाता था और कैसे अलग अलग विभिन्न चीजों में समन्वय किया जाता था, तब आपको ये नजर आएगा। तो धर्म शास्त्र को जानते समय हमको पूरा ये जीवन समझना चाहिए, और किसी के कॉन्डक्ट को ये देखना चाहिए कि ये कैसे होता था। धर्मशास्त्र के साथ साथ आपको काव्य भी देखना चाहिए। काव्य का मतलब है केवल इतिहास या पुराण ही नहीं, जैसे महाभारत। मैं देख रहा हूं कि आजकल लोग महाभारत को एक अथॉरिटी बनाए हुए हैं, और वो कहते हैं कि महाभारत में अगर अमुक श्लोक है, महाभारत में अगर ऐसा कुछ कहा गया है, तो वो भी प्रमाण है। अब देखिए, महाभारत धर्मशास्त्र की जगह नहीं ले सकता, और अधिकांश चीजें जो विधि और निषेध की हैं, यानी क्या करो और क्या न करो, ये महाभारत में मनु से ही ली गई हैं। और मनु के अतिरिक्त और जो लोग हैं, स्मृतिकार हैं, उनसे ली गई हैं। तो पुराण जो होता है, काव्य जो होता है, वो प्रमाण नहीं होता। प्रमाण का मतलब है कि वो बेसिस ऑफ लॉ नहीं होता, वो केवल ये बताता है कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। अब क्या क्या हो रहा है, तो फिर आप उसको देखिए कि उसको किस कॉन्टेक्स्ट में रखना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि द्रौपदी का विवाह, जब यानी द्रौपदी को जब अपने घर आ गई वो, तो फिर कृष्ण को आकर समझाना पड़ा कि तुम 5 शादी कर सकते हो। और उन्होंने उदाहरण दिए, पहले जो हुआ है, फलाने मुनि ने ऐसा किया, फलाने ऋषि ने ऐसा किया। तो ये क्या है? उन्होंने लोकाचार समझाया। तो हमें इस तरह से कई चीजें देखनी होंगी।